अपना इंडिया वाला डैडी वाला ट्रैक्टर है जेड़ा अपना वो अर्जन है बड़ा सब तो ते ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈਵੀ ਆ ਹੈਵੀ ਅਰਜਨ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਈਸ छोटा टेम्पो देखो जी, यहाँ सामान कोई लेके जाने के लिए इलेक्ट्रिक। वाह, $1.60 में 100 किलोमीटर देखो, इलेक्ट्रिक ईवी है ये। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, देखो मात्र $5000। वाह, ये देखिए ये नई मशीन है, ये सामने मैं आपको करता हूँ। यहाँ से ये दूध निकालने के लिए लगे हुए हैं उस पर, और उसके बाद दूध को यहाँ से ये फिल्टर होके बाहर निकलता है। बहुत बढ़िया मशीन है। ये जो ट्यूब लगी हुई है देखो, ये ट्यूब से दूध आएगा निकल के, फिर ये सीधा सारी ट्यूबें उनके लग जाएंगी और यहाँ से निकल के सीधा वो लेंगे, ये सामने ऐसे भर जाएगा ये सैंपल के तौर। तो ये बेसिकली पूरी मशीन, हाथों की अभी इस्तेमाल तो बंद हो गया बहुत टाइम से। बहुत बढ़िया बढ़िया मशीनें निकल रही हैं। ये मशीन से मतलब 300-400 गायें होती हैं, 500 होती हैं, तो ये एक टाइम में दूध निकालने के लिए। ये देखो जी मशीन है, ये बेसिकली जो गाय का दूध निकालते हैं उसके लिए, उसको ठंडा रखने के लिए। देखिए ऐसे जो गायें होती हैं ऐसे घूमता है, जैसे वैसे वो घूमती है और उनके थनों को ये पाइप लग जाती है। ये सारी पाइप लग गई, तो पाइप लगने के बाद दूध निकलना शुरू हो जाता है। पूरे सारे प्रोसेस में दूध यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ये कैरावैन वाह, पूरा बेड बन गया देखो नीचे तक। वाह, 4 से 5 टीवी दे रखा है, आराम से रह सकते हैं। टॉयलेट, ये किचन, सिंक, स्टोरेज। दैट्स नाइस। चलो, ये कोई कमरा नहीं, ये sweet cola, sweet. I have one sweet cola, one sour cola, one sour cola. Yes. Okay.
यहाँ पे जो छोटे बछड़े होते हैं वो फीड लेते हैं यहाँ से। ये बहुत ही सॉफ्ट है और यहाँ पे ये मिल्क निकलता है, स्टोर होता है यहाँ पे सारा मिल्क। और हाँ, ये कंपनी है। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਖਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਸੂਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਸੂਟ। ਆ ਉਹਦੇ ਟੂਲਸ। ये जैस्परी का स्टॉल लगा हुआ है। जैस्परी जो कंपनी है वो सारे जो न्यूजीलैंड में जितना भी कीवी फ्रूट है, गोल्ड ग्रीन, सारी जो उसकी फार्मिंग है, जो जितने भी उसके पैक हाउस हैं, सब यही मैनेज करती हैं, सारे वर्ल्ड में लेके जाते हैं। तो ये जैस्परी कंपनी का स्टॉल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे न्यूजीलैंड का जितना भी कीवी फ्रूट है यही मैनेज होता है, यहीं से इनका रेट सप्लाई होता है, सारा पैकेजिंग तो यहाँ से होता है सारा कुछ। ये वाली कंपनी है जैस्परी कंपनी। कीवी फ्रूट दिखाएं। हाँ देखो फ्रेंड्स, ये कीवी फ्रूट है, यम्मी कीवी फ्रूट। ये आपके पास पहुँचते जब आपके सेल कम होते हैं तो ये हम खाते हैं। अब आप लोग खाते हो। ये है रेड कीवी फ्रूट जो कि स्ट्रॉबेरी के साथ इसका नया फॉर्मूला बना है और ये बहुत ही बढ़िया न्यू वैरायटी है जो पूरे वर्ल्ड में अभी इसका एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। तो ये ज़्यादातर क्वालिटी जो आपको न्यूजीलैंड में मिलेगी रेड। ये कंपटीशन चल रहा है। Right, mate, we're going to count you. Just don't drop them on my case. On yours, fine, mate, no problem. 3, 2, 1, start lifting. All right, we've got Gary here for the CF Moto Stronghold competition. Coming into 10 seconds now. Yep, easy, mate, easy, easy. यहाँ पे सामने हमारे इंडिया के फ्लैग लगे हुए हैं, तो देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा स्टॉल लगी है, कौन सी कंपनी है। चलो आओ देखते हैं। ये कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया है और ये जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो इसको ये रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ पे नॉलेज दे रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है हम दोनों नेशंस के लिए। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया और न्यूजीलैंड के बिज़नेस के लिए। बर्फ टैप होंगी पता नहीं। मैं आपको फिर से दोबारा से समझाता हूँ। जैसे ये एक पूरा प्लांट है, तो इसकी ये स्टेम है, स्टेम में से फिर छोटी छोटी और स्टेम निकलेंगी और ये स्टेम निकल के यहाँ पे पूरी एक जाल बच जाएगा। और एक यहाँ पे फीमेल प्लांट होता है और एक यहाँ पे मेल होता है। तो फिर धीरे धीरे वो जब फैल जाएगा तो उसमें से जो अपने वर्कर हैं या ओचे वर्कर सुपरवाइजर सारे मैनेजमेंट काम करती है धीरे धीरे धीरे। और 1 साल बाद फिर यहाँ पे फ्रूट मिलता है हमें। तो फिर जो ये सारा स्ट्रक्चर है, जो स्टेम कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो ये रस्सी के साथ के साथ लिपट के ऊपर की ओर चली जाती है। तो एक पोल का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये सारा मतलब एक डेमो है ये कीवी ऑर्चर्ड का। तो आपको फिर एक ओरिजिनल ऑर्चर्ड में भी लेके चलेंगे। तो ये है बेसिकली स्ट्रक्चर।
तो ये जो सफारी अपनी डीजल की, ये यहाँ पे जूट है, कुछ मशीनरी है, ये आई थिंक डेयरी फार्म की मशीनरी है। ये दूध यहाँ पे सारा का सारा दूध जो है इन कंटेनर्स में जाता है और ये यहाँ पे कंपनी है, वो कंपनी फिर सारा न्यूजीलैंड में इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। आई थिंक आप बीच पे चलाना है ना? ये बीच स्कूटर है, जो ज़्यादातर बीच पे चलाते हैं। और ये जो हमारा नॉर्मल जो बाइक है, रेसिंग बाइक जो होती है, वो है ये होंडा का सारा शोरूम है। ये बेसिकली जो अपना फार्म ऑर्चर्ड में, फार्म में, कीवी फ्रूट में, क्योंकि वहाँ पे बहुत 1.5-2 किलोमीटर लंबे लंबे फार्म होते हैं, तो चलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये स्कूटर्स बोलते हैं इसको, तो ये यूज़ होते हैं। इसकी प्राइस कितनी है? प्राइस इसकी 20,000, ऑलमोस्ट इंडिया का 10 लाख 11 लाख के आसपास। तो ये बहुत ही बढ़िया होते हैं। ये आप इसकी हाइट भी छोटी होती है, क्योंकि जो फार्म की जो हाइट होती है वो छोटी होती है, तो आप इसे जैसे मर्जी चला के जा सकते हैं। Underneath the wings. Underneath the wings, हाँ। Green and gold kiwi fruit. ये रेड कीवी फ्रूट है, ये स्ट्रॉबेरी के साथ इसका फॉर्मूला बनाया गया है। तो ये रेड फ्रूट अभी नया न्यू जो है कीवी फ्रूट है, जो वो रेड है। देखो जी, ये है अपनी महिंद्रा की कंपनी, इंडिया की। तो देखो जी, ये बहुत ही ह्यूज ट्रैक्टर है, कितना सोहना लगता है। हैवी ट्रैक्टर, जैसे आप ट्रांसफॉर्मर फिल्म में देखते हैं ना। वाह, वाह। ये देखिए जी, ये यहाँ पे गराज है जो आप पोर्टेबल है, जो इसको आप कहीं भी रख सकते हैं उठा के। तो ये सारे घर वगैरह हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इनको आपके पास स्पेस होनी चाहिए। ये आपका पूरा रूम बन गया, कैबिन बन गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि यहाँ पे आप कहीं पे भी इसे रख सकते हैं। गराज बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, जिम बना सकते हैं। ये छोटा सा जिम बनाया हुआ है, कोई इसमें वॉशरूम भी होते हैं। तो ये सारा मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, रेडीमेड है, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। आपको बस इसे सिर्फ रखना है और स्टार्ट कर देना है। ये देखो, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और में भी सारी फॉरेन कंट्रीज जो भी हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत। ये देखिए, ਇਹ ओल्ड स्टाइल ਦਾ ਹੋਆ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੈਡ ਜੀ, कारपोर्ट। अभी यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ निकली हैं कुछ। ये देखो, धुआं आपको शायद दिख रहा है, तो कहीं पे थोड़ी सी आग लगी है। ये सामने आपको ये पुलिस जा रही है, तो मेरे को लगता है मेजर नहीं है, लेकिन वो देखिए बहुत ज़्यादा धुआं हुआ पड़ा। फूड कोर्ट के पास मेरे ख्याल से आग लगी है। ये हेलीकॉप्टर भी आ गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी जा चुकी है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं अपनी पार्किंग की ओर। पार्किंग थोड़ी सी दूर है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अलग अलग कंपनीज यहाँ पे आई और कुछ इंडिया की कंपनी जैसे महिंद्रा और भी कुछ यहाँ पे कंपनीज आई, और सब ने अपना बिल्कुल न्यू जो इक्विपमेंट थे, न्यू जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है एग्रीकल्चर में, डेयरी फार्म में, तो सारा का सारा देखने को मिला। और क्राउड बड़ा अच्छा था, फूड बड़ा अच्छा था। वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए इसका सेकंड पार्ट कल होगा। मैं पिछली बार भी आई थी, पिछली बार नहीं, काफ़ी साल पहले आई थी। तब उदों बहुत मीह पैंदा सी, ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਓ। ਇਹ ਹੈਮਿਲਟਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਾਏ Bye bye. ਫੋਲੋ।